भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐसा स्कैम चल रहा है जो हर रोज लिटरली हर रोज खरीदने वालों की जेब से लाखों रुपए निकाल रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा खेल है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए स्कैम की एक एक परत खोलते हैं। कोई अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहा है तो एक मिनट रुककर इस सवाल के बारे में सोचना जरूरी है कि जो साइज बताया जा रहा है क्या वो वाकई असली साइज है, क्योंकि बिल्डर जो साइज बताते हैं और जो असल में मिलता है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। इस खेल को कहते हैं अंडर डिक्लेयर्ड एरिया स्कैम, और इसका तरीका इतना सिंपल है ना कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। होता क्या है कि बिल्डर एक बड़ा सा एरिया दिखाकर बड़े बड़े सपने बेचता है, लेकिन जब कानूनी कागजात की बारी आती है तो नाम पर एक बहुत छोटा एरिया कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे। बिल्डर बड़े कॉन्फिडेंस से बताएगा, ये देखिए 200 स्क्वायर फीट की शानदार दुकान है। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री के पेपर्स हाथ में आते हैं पता चलता है कि एरिया तो सिर्फ 150 स्क्वायर फीट लिखा है। ये जो 50 स्क्वायर फीट हवा में ही गायब हो गया ना, बस यही है इस पूरे स्कैम की जड़। तो सवाल ये उठता है कि बिल्डर इतने खुलेआम ये सब कर कैसे लेते हैं। इसका जवाब छुपा है 3 खास शब्दों में। एक ऐसा जाल जिसमें खरीदारों को फंसाया जाता है। चलिए आज इन 3 तरह के एरिया के माया जाल को समझते हैं ताकि इस धोखे को आसानी से पकड़ा जा सके। सबसे पहले आता है कारपेट एरिया, जो कि सबसे जरूरी चीज है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये वो जगह है जिस पर कारपेट बिछाया जा सकता है, मतलब 4 दीवारों के अंदर की असली यूजेबल स्पेस। यही वो एरिया है जिसका असल में मालिकाना हक मिलता है। किसी भी डील में बस इसी नंबर पर फोकस करना होता है। इसके बाद लिस्ट में अगला है बिल्ट अप एरिया। इसमें क्या होता है कि कारपेट एरिया के साथ साथ दीवारों की मोटाई को भी जोड़ दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, दीवारों की जगह तो इस्तेमाल हो नहीं सकती, तो ये नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और फिर आता है इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सुपर बिल्ट अप एरिया। ये वो नंबर है जो सुनने में सबसे बड़ा लगता है और सबसे ज्यादा धोखा भी इसी से होता है। इसमें कारपेट एरिया और दीवारों के अलावा लॉबी, लिफ्ट, सीढ़ियां, मतलब जो भी कॉमन जगह हैं उनका भी एक हिस्सा जोड़ दिया जाता है। और बिल्डर अपनी मार्केटिंग में इसी बड़े से नंबर को चमका कर दिखाते हैं। तो इस पूरे स्कैम का निचोड़ बस इतना सा है, पैसे लिए जाते हैं बड़े वाले सुपर बिल्ट अप एरिया के हिसाब से, लेकिन मालिकाना हक मिलता है सिर्फ उस छोटे से कारपेट एरिया का। मतलब पेमेंट तो लगभग पूरी बिल्डिंग के हिस्से की हो जाती है, पर कब्जा मिलता है सिर्फ एक कमरे का। तो ये जो एरिया का छोटा सा अंतर सुनने में लगता है, ये असल में जेब पर कितना भारी पड़ता है। चलिए अब जरा असली हिसाब किताब करके देखते हैं कि इस धोखे की असली कीमत क्या होती है। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी का रेट है 12,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। अब 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट बनती है 24 लाख रुपए। लेकिन असल में जो जगह मिली वो थी सिर्फ 150 स्क्वायर फीट, जिसकी असली कीमत तो 18 लाख ही होनी चाहिए थी। इसका मतलब सीधा सीधा 6 लाख रुपए का चूना। 6 लाख रुपए, सोचिए ये वो रकम है जो एक खरीदार की मेहनत की कमाई से बस यूं ही चली जाती है। क्यों? सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है। तो सवाल ये है कि आखिर लोग इस जाल में फंस कैसे जाते हैं। देखिए इसके कई कारण हैं। एक तो बिल्डर कम रेट का लालच देता है। दूसरा, वो कभी भी एरिया का ब्रेकअप लिखकर नहीं देते। सारा फोकस उस बड़े से सुपर एरिया नंबर पर रखा जाता है। और ऊपर से तुरंत फैसला लेने का एक प्रेशर बनाया जाता है ताकि किसी को ज्यादा सोचने समझने का मौका ही ना मिले। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस धोखे से बचना बिल्कुल मुमकिन है और मुश्किल भी नहीं है, बस कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से सेफ रख सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप सेफ्टी चेक है। पहला, हमेशा कारपेट एरिया लिखित में मांगना चाहिए। दूसरा, रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की डिटेल्स को वेरीफाई करें। तीसरा, इस बात को पक्का करें कि लीगल एग्रीमेंट में एरिया का पूरा ब्रेकअप दिया गया हो। चौथा, नेगोशिएशन या मोल भाव हमेशा और हमेशा सिर्फ कारपेट एरिया के आधार पर करें। और पांचवा, बिल्डर के बस भरोसा कीजिए जैसे डायलॉग्स पर तो कभी यकीन ही ना करें। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रियल एस्टेट में नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। अगर कोई सही सवाल पूछना जानता है और सही जगह पर जांच परख कर लेता है तो कोई भी बिल्डर उसे धोखा नहीं दे सकता। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक सवाल, इसका कारपेट एरिया कितना है और क्या ये लिखित में मिलेगा?
बस ये एक छोटा सा कदम लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकता है। तो अगली बार जब भी कोई बहुत ही आकर्षक प्रॉपर्टी डील सामने आए तो सतर्क रहना और सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और अब सोचने वाली बात यह है कि रियल एस्टेट में ऐसी और कौन सी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हमें दोबारा जांचने की, उन पर सवाल उठाने की जरूरत है।